नमस्कार मित्रों, मैं आशुतोष शर्मा पुणे आज आपके साथ जुड़ा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, दिल्ली सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो, सभी सरकारें पर्यावरण को बचाने के लिए मुहिम चला रखी है। और दिल्ली सरकार भी हर बार कार्यक्रम करती है और बताती है कि दिल्ली के अंदर लगभग 2 करोड़ पौधे लगाए जा चुके हैं। आज मेन मुद्दा ये नहीं कि पेड़ लगाए जा चुके हैं, मुद्दा ये है कि पुराने पेड़ों को कटाने से कैसे बचाया जाए। आप मेरे साइड में वीडियो चल रही है जिसमें आपको एक प्लॉट दिखाई देगा जो बिल्कुल खाली है। इसमें पेड़ हरा भरा, खूब पुराना, कम से कम 30 साल पुराना एक हरा भरा पेड़ खड़ा हुआ है। और जब ये वीडियो आगे तक बढ़ेगी तो आपको दिखाई देगा यहाँ पर 2 मंजिला 4 मंजिला इमारत बनाई जा रही है बिल्डर द्वारा। ये जो प्लॉट है ये बाबरपुर विधानसभा, यदि मैं कहूँ पर्यावरण मंत्री गोपाल राय जी के क्षेत्र के में आता है। और यहाँ के निगम पार्षद जो हैं वो भी आम आदमी पार्टी के हैं। अब इस बिल्डिंग को बनाने के लिए इस पेड़ को थोड़ा सा काटा गया है, इसकी एक टहनी को उड़ा दिया गया है। और ये भी आशंका है कि कहीं ना कहीं जब दूसरा लेंटर डलेगा तो इस पेड़ की और टहनियों को भी काटा जाएगा। और कहीं ना कहीं हो सकता है ये पेड़ अभी आपको जो दिखाई दे रहा है ये कुछ दिन बाद आपको यहाँ दिखाई ना दे। हमने इस बात का संज्ञान जब लिया और जो ये प्रॉपर्टी बना रहे हैं उनसे हमने बात करी तो उन्होंने कहा मैं जो भी काम करूँगा कानून के दायरे में रह के करूँगा, उससे अलग मैं नहीं करूँगा। हमें बड़ा अच्छा लगा, हमने कहा बहुत बढ़िया बात है यदि आप ऐसा करें। लेकिन उन्होंने सिर्फ बातों में ही कहा और लेकिन उनका जो एक मोटा टहना था उसको उन्होंने काट दिया। अब बात है दूसरे टहने की, बहुत बड़ा काफ़ी पेड़ है, हरा भरा पेड़ है। अब कहीं ना कहीं जब दूसरा लेंटर डलेगा तो ये दूसरी टहनी को भी काटा जाएगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस, निगम पार्षद और विधायक तीनों की मिली भगत इसमें कहीं ना कहीं साफ नजर आ रही है, क्योंकि उसको किसी भी प्रकार का डर नहीं है। उन्हें साफ कह दिया जैसा भी होगा देखा जाएगा, मतलब कि उसको डर नहीं है। उन्हें पता है मैंने अपनी सेटिंग ऊपर तक कर रखी है और मुझे किसी भी प्रकार का कोई भी डर नहीं है। कहता तो है कि मैं बनाऊंगा नियम अनुसार, लेकिन टहनियों को धक्का काटे जा रहा है। और हो सकता है एक समय ऐसा है ये पेड़ आपको बिल्डिंग के आगे दिखाई भी ना दे। तो मेरा मंत्री से माननीय गोपाल राय से निवेदन है, कृपया इस पेड़ को जो काटा गया है इस पर उचित कार्रवाई करी जाए। यहाँ के निगम पार्षद से निवेदन है। लेकिन कुछ सूत्रों से ये भी खबर मिली है कि यहाँ के पार्षद, विधायक और कुछ प्रशासन, दिल्ली पुलिस की मिली भगत से ये सब कार्य चल रहा है। बिल्डिंग का जो निर्माण है ये तो हम नहीं कह सकते कि अवैध रूप से हो रहा है या हो सकता है नक्शा पास करा रखा हो, लेकिन फिलहाल तो यही लोगों से जानकारी मिली है, हमारे जो विशेष सूत्र हैं, कि फिलहाल बिल्डिंग जो है अवैध रूप से बनाई जा रही है। और कहीं ना कहीं इस 25 साल 30 साल पुराने पेड़ को काटने का पूरा प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि उसके चेहरे पर डर बिल्कुल नहीं है। उसने साफ कह दिया कि पहले तो कहता मैं पेड़ नहीं काटूं, हमने भी रिक्वेस्ट करी तो उसने सीधा हम पे ही आरोप लगाने का प्रयास किया कि आप तो जी हमारा फ्लैट मांग रहे हैं। मतलब एक पेड़ को बचाने के लिए यदि हम ईमानदारी की बात करें, जिस पेड़ को जिसने भी लगाया होगा उसकी मेहनत 25 साल 30 साल की मेहनत के लिए उसने हमें ही कटहरे में गड़ा कर दिया। कि पहले तो हमें कहता रहा कि भाई हम नियम से चलूँगा, फिर हमें ही कटहरे में गड़े कि आप तो भैया हमारा फ्लैट मांग रहे हैं। आप उसे समझदार व्यक्ति को ये बताया कि 1.5 करोड़ का फ्लैट है, क्या हम तेरा 1.5 करोड़ का फ्लैट लेने के लिए आए हैं? हमारा मानना यह है कि पर्यावरण को बचाना है। बार बार गोपाल राय, मंत्री गोपाल राय, केंद्र सरकार और ख़ास तौर से एनजीटी इतनी सख्ताई से चल रही है कि दिल्ली के बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए पेड़ों को ना काटा जाए बल्कि अधिक से अधिक पेड़ लगाए जाए, लोगों में जागरूकता करी जाए। लेकिन यहाँ साफ पता लग रहा है, या तो इसमें माननीय विधायक गोपाल राय का कोई टीम का सदस्य, हमें जानकारी मिली है विशेष सूत्रों से, निगम पार्षद और साथ ही साथ पुलिस प्रशासन की मिली भगत से ये सारा खेल चल रहा है। और जब हम आवाज़ उठा रहे हैं तो हमें ही कैटेगरी में खड़ा किया जा रहा है। तो मेरा पुनः निवेदन है, इस पेड़ को किसी ना किसी तरीके से हमें बचाना है। और माननीय गोपाल राय से भी मैं अनुरोध कर रहा हूं कि बिल्डिंग बने, हमें कोई आपत्ति नहीं, वो तो एमसीडी का काम है कि नक्शे से बनेगी या बिना नक्शे से बनेगी, लेकिन इस पेड़ को कोई भी नुकसान नहीं होना चाहिए। फिलहाल इसका एक मोटा टहना काट दिया गया है और दूसरे लेंटर पे उसकी और भी जो शाखाएं उनको काटने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। और ऐसे धीरे धीरे करते हुए एक दिन ये पूरा का पूरा पेड़ ही साफ नजर आएगा। इसलिए मैं पुनः निवेदन कर रहा हूँ बिल्डिंग बनाने वालों से भी कि कृपया पेड़ को ना काटा जाए। और माननीय विधायक गोपाल राय, निगम पार्षद से भी निवेदन कर रहे हैं कि जनता के आगे ऐसा दिखावा ना करें
कि हम पर्यावरण को बचा रहे हैं और पीछे से पेड़ों को कटवाया जा रहा है। तो मेरा पुनः एक बार निवेदन है, और आप देखिए कितना हरा भरा पेड़ है और बिल्डिंग भी बनाई जा रही है, लेंटर के बीच में पेड़ को ले लिया गया है, और कहीं ना कहीं एक समय ऐसा आएगा ये पेड़ आपको जो दिखाई दे रहा है हो सकता है ये ना भी दिखाई दे। तो मेरा पुनः निवेदन है बिल्डिंग बनाने वालों से भी और गोपाल राय से, निगम पार्षद से, कि इस पेड़ की पूरी सुरक्षा का जिम्मा लिया जाए और इस पेड़ को कहीं ना कहीं काटने से बचाया जाए। जय हिंद, जय भारत।